या कोट वाले ने कही तो सेटिंग करने की। हाँ पूनम, मैं ना जानू ये लड़की है। सच में पूनम, मैंने कुछ ना कहा यार लड़की थे। मैं तो बस पार्क में टहलने आया हूँ और ये खामखा मोए पता ना कौन समझ बैठी है। ये कल तेरे घर पे नहीं आई थी? मोए को पता, ये लड़की घर पे आई ना आई, मोए तो कल दस्त लग रहे, तो मैं तो पूरे दिन लेटरिन में ही बैठ रहा हूँ। अब लेटरिन में तो मोए का पता चल रही है कौन आ रहा है घर पे, कौन जा रहा है। तू ही ये मुझको बता दे, आ रही है या ना। हाँ? अपने मम्मी पापा को सुला के जल्दी से आना। इतना बता दूं तुझको, ओ यो मैं ले जाके तुझको पे लूंगा मैं 2 बार। रहम करा नहीं जाएगा, मेरा तो पूरा जाएगा, फिर तू करिए आ अब जल्दी मुझे। यू कौन आ गई आज घर पे? हेलो। हाँ हेलो। कौन हो तुम और हमारे घर पे काहे को आई हो? अरे वो मैं आंटी जी से मिलने आई हूँ। कौन सी आंटी? अरे ये रमा आंटी जी का घर है ना। अच्छा, मम्मी से मिलने आई हो तुम? अच्छा, आपकी मम्मी है वो? हाँ मेरी मम्मी है। बताओ क्या काम है, मैं बताऊं मम्मी है? अरे मैं खुद बात कर लूंगी उनसे, आप बस मेरे को ये बता दीजिए वो है कहाँ पर। आप बस सीधी सीधी चली जाओ, सामने मिल जाएंगी मम्मी। अच्छा थैंक यू। हाँ थैंक यू टू। या को सड़ोसम हो काय को बन गो थैंक यू टू कहती। गलत बोल गोगा मैं कुछ। ए भज्जी, इन सब बातों ने छोड़, लड़की बढ़िया है, पटाला सास की है। मजा ही आ जाएगा अगर पट गई तो। देखूं ट्राई मार के। हेलो आंटी। हाँ बेटा बोलो। आंटी आप वही हो ना जिनके हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी है? हाँ बेटा बताओ क्या बात है। और मैंने यह भी सुना है उनको बिजनेसमैन आदमी बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अरे बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैंने उनको बस सलाह दी थी। मेहनत तो उन्होंने ही करी है ना, तब जाके वो इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी बने हैं। मैंने तो उनको बस रास्ता दिखाया था, चलना तो उनको ही पड़ा था ना उस रास्ते पर। हाँ आंटी बिल्कुल सही बोल रही हो आप। तो आंटी मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, मेरा भी बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, मैं भी बिजनेस करना चाहती हूँ। हाँ? पर मेरे को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आंटी जी आप मेरे को ये बता दीजिए मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे को जो मैं कामयाब हो जाऊँ। मेरे को भी कुछ सलाह दीजिए ना आंटी। बेटी अगर आप सोच रही हो मैं बिजनेस करके बहुत बड़ी लड़की बन सकती हूँ, बहुत सारा पैसा कमा सकती हो, तो आप गलत हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, बिजनेस स्टार्ट करके मैं इतना सारा पैसा कमा सकता हूं, एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं। तो ऐसे बहुत लोग हैं इस धरती पर। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आपकी जिस चीज में रुचि हो आप उस काम को करिए। किसी की देखी देखा या किसी की बातों को सुनकर कोई कदम मत उठाइए। बस लगन होनी चाहिए आपके अंदर। आप जो भी काम करें मन लगा कर करिए। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस करना चाहती हो, तो उसे भी मन लगा कर करिए। सोचो आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ समय बाद आप सोचेंगे मेरा इसमें फायदा नहीं हो रहा है, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, मुझे और कोई चीज ट्राई करनी चाहिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग यही हार मान जाते हैं। जब आपको लगे कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरे को इसमें घाटा आ रहा है, तो आपको माइंड लगाना चाहिए मुझे इसमें क्या अलग करना चाहिए जो मेरा मुनाफा हो। समझ रही हो? जी आंटी, आपको वहाँ से सीखना है, हार नहीं माननी। जी आंटी, बस मुझे आपको यही बताना था। आप जो भी काम करें मन लगा कर करिए, लगन से करिए, आप जरूर कामयाब होगी एक दिन। थैंक यू आंटी मेरे को सलाह देने के लिए। अरे कोई बात नहीं बेटा। अच्छा तो आंटी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आजा, कहाँ रह गई? अरे रुकिए। हाँ बताइए। मैं आपकी शक्ल देख के बता सकता हूँ आपको बहुत टेंशन है। हाँ? अरे पर मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। गलत बोल रही हो आप। मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ आपको किसी चीज की टेंशन है और आप उस बात को लेकर बहुत परेशान हो। तो बताना मैं किस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। आप बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हो, आप बिजनेस करना चाहती हो, पर आप कंफ्यूज हो मेरे को बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पर ये सब आपको कैसे पता चला? यू खासियत है मेरे अंदर। और तुम यही बात की सलाह लेने के लिए मेरी मम्मी के पास आई हो है नी? जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अरे सही तो मैं बोल ही रहा हूँ। अगर तुमको बिजनेस करना हो तो तुम्हें मेरी मम्मी के पास जाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे पास आती हो। हाँ? मम्मी तो ज्यादा तो ज्ञान मुंह में,
मतलब? आप सोफे पर बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बिजनेस की मम्मी तो ज्यादा समझ है मुंह में। वो कैसे? अरे वो ऐसा क्योंकि मैं उनको लड़का हूँ। मैं भी तो उनको ही अंश हूँ, जितना दिमाग उनमें उतना दिमाग मुंह में। और मुंह में पापन को दिमाग और एक्स्ट्रा है क्योंकि उनको भी मैं लड़का हूँ। तो मेरे अंदर दोगुना दिमाग है, पापन को भी दिमाग मुंह में और मम्मी को भी दिमाग मुंह में। तो मोकू मम्मी और पापन से ज्यादा समझ है। मोकू अच्छी तरीका से पता है बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए। मम्मी ने बस पापन को सलाह तो दी है बिजनेस करने की, पर पापन ने जैसे जैसे दिमाग लगाया, जैसे जैसे दिमाग लगा के अपना बिजनेस आगे बढ़ाया, वो मुझे जानकारी है। तो यही मारा तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तो पूछती तुम, मैं बताता तुम्हें बिजनेस कैसे करना चाहिए कैसे न करना चाहिए। अब समझी? अगर आपको बिजनेस के बारे में इतनी ही जानकारी है तो आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया? वो अभी मन है मेरा बिजनेस करने का। जब मन है जाएगा मुझे बिजनेस करने का तो एक साल में पापन पे ज्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा मैं। क्योंकि मुंह में पापन को भी दिमाग है और मम्मी को भी दिमाग है। फिर मैं अपने दोनों दिमाग ने एक संग लगाऊंगा तो फिर देखो मेरा बिजनेस कैसे फर आगे भागेगा। तो 1-2 साल में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अभी मैं ये हमारे बिजनेस स्टार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। अगर मैं इतनी सी उम्र में करोड़पति बन गया तो लोगों की आंख तोड़ जाएंगे ना, अटैक आ जाएगा लोगों ने। अरे यू इतना सा लड़का इतनी सी उम्र में करोड़पति बन गया, कहाँ से दिमाग आया इसमें? मुझे सुनना, कहाँ से दिमाग आया? ऐसे करेंगे लोग। अब समझी मैं क्यों ना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ समझ गई, मैं समझ गई। तो आप मेरे को भी थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए ना। सॉरी किस बात के लिए? वो तो गलती है जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे बिजनेस के बारे में जानकारी है। मुझे तुम्हें बताना ना चाहिए। क्या बताना नहीं चाहिए था? हाँ, मैं किसी अनजान लड़की को अपना दिमाग नहीं दे सकता। मैं बस उसी को सलाह दूंगा बिजनेस के बारे में जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, जो मेरे दिल के करीब होगी। तुम्हें जान भी ना और ना ही तुम मेरे दिल के करीब हो, तो या बात मैं तुम्हें कैसे बता दूं कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कैसे न करना चाहिए। अब मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया और तुम कई दिन करोड़पति आदमी बन गई, फिर मेरा का फायदा होगा? अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सलाह दूंगा और कई दिन वो करोड़पति बन गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें आइडिया दे दूं और तुम करोड़पति बन गई, मेरा तो थोड़ा भी फायदा ना आया। मैं मतलब मेरा तो कुछ फायदा ही ना होगा। अगर मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया और तुम कई दिन करोड़पति बन गई, तुम तो मुझे पहचानेंगी भी ना। मेरी गर्लफ्रेंड यूं तो कहेगी कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अरे नहीं, आप मेरे को रास्ता दिखाइए, मैं आपको नहीं भूलूंगी। नहीं, नो, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को ये आइडिया दे सकता हूँ। हाँ तो आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। क्या बोल रही है तुम? अरे सही तो बोल रही हूँ मैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। फिर तो आप मेरे को बता देंगे ना मेरे को बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से नहीं। हाँ वो तो मैं तुमको बता दूंगा, पर सच में तुम मुझसे सेटिंग करना चाहो? हाँ मैं तो कर लूंगी अगर आप राजी हो तो। अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं कर लूंगा तुमसे सेटिंग, बना लूंगा तुमको मैं अपनी गर्लफ्रेंड। तुम मुझको धोखा तो न दोगी बाद में अगर तुम कई दिन करोड़पति बन गई तो? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? तो फिर ठीक है, कल मिलिए तुम मुझको पार्क में, वहाँ बताऊंगा मैं तुमको क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए। और फिर ओयो भी चलेंगे हैं। क्या? अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऐसे काहे को मुंह बना रही हो? ओयो तो जा सके अब हम दोनों। पर इतनी जल्दी? हाँ, अगर हम जल्दी ओयो में जाएंगे ना तो जल्दी प्यार बढ़ेगा हमारा। समझी? चलो ठीक है, फिर कल मिलती हूँ आपसे। हाँ ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, बाय। अपना नाम तो बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? चारू। बाय चारू। बाय बाय। ये तो चुटकी में ही पट गई। मोए ना पता ये इतनी जल्दी पट जाएगी। सब्बो मैं तो सोच रही हूँ मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कई बढ़िया सी कंपनी में नौकरी करूँ। बस मेरे को कंपनी 20 से 25 हजार रुपए महीने के देती रहे, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी यहाँ पे। पूनम, आज की दुनिया में नौकरी से ज्यादा बिजनेस इम्पोर्टेंट है। नौकरी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है और बिजनेस हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। तू ही सोच पूनम, 20 से 25 हजार रुपए में तू क्या क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा तू कपड़े अच्छे पहन लेगी, खाना अच्छा खा लेगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती नौकरी से। और अगर तू बिजनेस करती है, उस बिजनेस से तू कम से कम 2-3 करोड़ रुपए महीने के कमाए, तो फिर सोच तू क्या से क्या कर सकती है। तो इसीलिए मैं तेरे से कह रही हूँ पूनम, तुझे पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए नहीं करनी है, बिजनेस के लिए कर, बिजनेस के लिए। आज की दुनिया में बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर तू क्या करेगी पढ़ लिख कर?
अरे मैं तो बस समझदार बनने के लिए पढ़ रही हूँ। तुझे तो पता है मेरे पापा ना मुझे नौकरी करने देंगे और ना ही मुझे बिजनेस करने देंगे। अगर मेरे पापा भी गरीब होते ना, मैं तो बस बिजनेस के लिए पढ़ती हाँ, और बिजनेस ही करती, कभी नौकरी नहीं करती मैं। अरे चारू, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं आपको ही ढूंढ रही थी। अच्छा, किस लिए? अरे वो क्या है ना, आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन आदमी के घर गई थी बिजनेस के बारे में जानकारी लेने। तो मेरी उनके लड़के से बात हुई। वो मुझसे कह रहे थे मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं जानकारी दूंगा आपको, मुझे बहुत नॉलेज है बिजनेस के बारे में। पहले तो वो मेरे को सलाह देने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। वो मेरे से कह रहा था कि मैं सलाह सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। अगर मैंने आपको सलाह दे दी और आप करोड़पति बन गई, आप तो मेरे को भूल ही जाओगी फिर कि हाँ, उस लड़की ने मेरे को सलाह दी थी, तब जाके मैं करोड़पति बनी हूँ। तो फिर मेरे को वो बता ही नहीं रहा था मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा आप मेरे को गर्लफ्रेंड बना लीजिए, तब मेरे को बता दीजिए मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब जाकर राजी हुआ था वो बिजनेसमैन का लड़का। तेने बिजनेस की जानकारी लेने के लिए वो लड़का तो सेटिंग कर ली, और क्या तेने नेको न सोची जहरी बात सेटिंग कर ली। अरे वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और वो लड़का भी अच्छा था, तो मैंने उससे सेटिंग कर ली। फिर मेरे को भी अच्छा लग रहा था वो लड़का। क्या नाम है उस लड़के का? अरे नाम तो मैं पूछना भूल गई, कल वो मेरे को पार्क में बुला रहे हैं तो वहाँ पूछूंगी मैं नाम। और पहली बार मैं किसी लड़की के साथ ओयो में जाऊंगी। अच्छी बात है, आप भी आ जाना पार्क में, आपको भी जानकारी मिल जाएगी थोड़ी बिजनेस के बारे में। अरे हाँ चारू, आ जाएंगे हम दोनों, तेरे साथ साथ मुझे भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी बिजनेस के बारे में। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। तो को बिजनेस की जानकारी लेनी है तो भज्जी के पापन से ले लियो। वहाँ के पापा यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी है, और भज्जी अभी तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी बिजनेस के बारे में, वहाँ तो पूछ लियो। वहाँ तो जानकारी होगी कि मेरे पापा ने क्या करो, कैसे कैसे करके इतने अमीर बने। अरे पहले इस लड़के से जानकारी ले लेते हैं ना, ये क्या बताता है क्या नहीं, बाद में तो मैं फिर भज्जी से जानकारी ले ही लूंगी। ऐसी बात है। चल जैसा तो को सही लगे। कैसे मुस्कुरा रहा हूँ मनी मन में? क्या है गो? वो यू है, आज हमारे घर पे आई एक स्मार्ट लड़की, तो वाह देखते मेरे शरीर में एक संग ऐसी चुलबुली सी मची, मैंने सोच ली कि यू लड़की पटानी है तो पटानी है। तो फिर मैंने दिमाग लगा लिया यू लड़की कैसे पटानी है कैसे न पटानी। तो वो मेरी मम्मी तो पूछ रही कि आंटी मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। तो यही बात सुनकर मेरे दिमाग में घंटी बज गई। तो मैं वहाँ को बाहर इंतजार कर रहा हूँ, कब बाहर लेकर के आएगी कब बाहर लेकर के आएगी। तो जैसे ही वो बाहर लेकर के आई तो मैंने बातें ऐसी ऐसी बात करी, तो आखिरकार वो मुझसे सेटिंग करने के लिए राजी है गई। ऐसी का बात करी तेने बातें? अरे मैंने बातें कही कि जितनी मेरे को जानकारी है ना बिजनेस के बारे में, उतनी ना मेरी मम्मी जानकारी है ना मेरे पापा ने जानकारी है, क्योंकि मैं उन दोनों को अनसुना, तो मम्मी को भी दिमाग मुंह में और पापन को भी दिमाग मुंह में, ऐसे कह दी मैंने बातें। तो मुंह में मम्मी पापन तो दुगनो दिमाग है, तो मुझे को बिजनेस की ज्यादा जानकारी है। तो फिर वो मेरे पीछे कर गई कि मोई भी जानकारी दो, थोड़ी मोई भी जानकारी दो। फिर मैंने साफ साफ मने कर दी कि मैं तुम्हें जानकारी ना दे पाऊंगा, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को जानकारी दूंगा। खूब पीछे पड़ी वो मेरे के, मुझे को यूं जानकारी दे दो, पर मैंने मने कर दी कि मैं ना दे पाऊंगा तुमको जानकारी। तो एंड में आके वाने कह दी कि तुम मुझे कोई गर्लफ्रेंड बना लो, फिर मुझे आइडिया दे देंगे। तो फिर मैंने भी कह दी कि अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुमको बना ले रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड। अब मेरी दो गर्लफ्रेंड है गई, पूनम और एक चारू नाम वाली लड़की को। तू तो बड़ा चालाक है रे। और पूनम यू बात पता चल गई तो? अरे खामखा पता चल जाएगी जब मैं बताऊंगा ही ना। कल वो मैंने पार्क में बुलाई है, फिर वह पार्क से सीधा ओयो में ले जाऊंगा। हाँ। अब कभी चारू में बजा करूंगा, कभी पूनम में बजा करूंगा, ओयो में। मेरे तो मजे ही मजे हैं। चलिए कल मेरे संग पार्क में तो भी दिखा दूंगा कितनी स्मार्ट है वो। हाँ दिखाइए मुझे कल कैसी है चारू कैसी ना है। क्या बात है, आज तो परफ्यूम और ऊपर से कोट पैंट पहन के मिलेगा तो अपनी नई गर्लफ्रेंड थे। यार धनुआ तू भी पता ना कैसी कैसी बात करे, मेरी आज पहली मुलाकात है, मेरी नई गर्लफ्रेंड थे और मोकू बाबू ओए में भी ले जाना है, तो ऐसी थोड़ी मुल्लंगा बात है, सच दच के तो आना ही पड़ेगा। हाँ सही बात है। कहाँ रह गई है तेरी गर्लफ्रेंड, अभी तक आई ना? आनी बारी होगी, बस तू भी बात देख के न्यों कहेगा क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत है। और जगह तो यही बताई बाकू मैंने, पता ना कहाँ रह गई। अरे आप तो बड़ी जल्दी आ गए इधर। सब्बू और पूनम ये जो कोर्ट में खड़े हैं यही है मेरे बॉयफ्रेंड। क्या? अरे हाँ ये जो कोर्ट में खड़े कहाँ, ये ही मेरे बॉयफ्रेंड हैं।
इनके पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna जी मोग तो ऐसे लग रहा हो तेरी चांद पे काले बादल छागे दिखे हैं और कुछ ही देर में बिजली कड़कने वाली है तो पे। ये है मेरी दोस्त, इनका नाम सब्बू है और जो पीछे खड़ी है उनका नाम पूनम है। या कोट वाले ने कही तो सेटिंग करने की। हाँ ए भज्जी सच बोले ये लड़की। अरे तुम इनका नाम कैसे जानती हो? यू ही तो पूनम का बॉयफ्रेंड है। 5-6 सालन ते पूनम ते प्यार कर रहा है यू पूनम ते, और या के बगैर तो यू जिंदा ना रहता कहिए जिंदा। अभी का सुनी हूँ मैं यू? वो सब का है ना वो अब मुंह में से जबान थोड़ी निकलेगी तेरी। पूनम मैं ना जानू ये लड़की है। सच में पूनम मैंने कुछ ना कहा यार लड़की थे। मैं तो बस पार्क में टहलने आया हूँ और यू खामखा मोए पता ना कौन समझ बैठी है। ये कल तेरे घर पे नहीं आई थी? मोए को पता यू लड़की घर पे आई ना आई, मोए तो कल दस्त लग रहे तो मैं तो पूरे दिन लेटरिन में ही बैठ रहा हूँ। अब लेटरिन में तो मोए का पता चल रही है कौन आ रहा है घर पे कौन जा रहा है। ओए ज्यादा झूठ मत बोल, कल मेरी तेरे से ही बात हुई है और तेरे घर पर ही आई थी कल मैं। तू ही मेरे से कह रहा था मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तब मैं आपको आइडिया दूंगा बिजनेस करने का। वो पूनम मैं ये लड़की के संग मजाक कर रहा हूँ, मजाक। तू तो जानेंगे मैं कितना मजाकिया हूँ, तो मैं ये लड़की के संग मजाक कर रहा हूँ। रुक जा बस कर, कितना मारेगी यार, कितने तो झापड़ लगा दिए तेने मुंह में। एक बात अब मेरी कान खोल कर सुन ले, मेरी तरफ आज के बाद तेने मुंह भी किया ना तो मैं बता रही हूँ मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यार गुस्सा काहे को है रही है? मैं कहता रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं लड़की के संग। अगर अब तूने ज्यादा मुंह बजाया ना तो तेरे साथ मजाक हो जाएगा। सुनी कर अब तू इसी लड़की से प्यार, मेरे तरफ मुंह करके भी मत देख लियो। सब मैंने काहे थे सेटिंग नहीं करी है। हाँ सच बता रहा हूँ मैं, तेरी कसम अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ मैं, मैंने काहे थे सेटिंग नहीं करी है। तो भी प्यार करूँ मैं। हाँ मोए कोई और लड़की अच्छी न लगे। हाँ तुझसे प्यार करता है बस धन्यवाद तुझसे। तुम मोह बजा रही है? मैंने कर दिया? मैं तो पे या हमारा बता रही हूँ तो कोई याद रहे भाई यू बात। तेने अगर मोते अलावा कई और ते सेटिंग करने की सोच ली ना यू तो मार कुछ ना है तो तू तो जान ही है मैं का कर सकूं का ना कर सकूं। नवा करके पेड़ पे लटकवा दूंगी। हाँ दिमाग में ले यो भी मत और कहीं सेटिंग करने की। नहीं मैं बता रहा हूँ मोते बुरा कोई ना होगा फिर। खा के खुराक मिल गई आज तो तेरे चक्कर में मुंह पर बात को खा की। आज के बाद अगर तू कई लड़की पटावे ना तो बात समय पहले यू पूछ लियो कि तू कई पूनम नाम की और सब्बू नाम की लड़की है तो न जाने। नहो ढाके काहे ते सेटिंग कर लेगो यहीं बजवा दियो खाम खागी मुंह पे। चल छोड़ जो है नो है वो, अब तू यू सोच मैं पूनम में कैसे मनाऊं। खुद सोच ले कैसे मनाएगा कैसे न मनाएगा, मुंह न पता या के बारे में। पहले तो दुग्गी के चक्कर में यही सेटिंग कर ली वह लड़की थे, अब कह रहा कैसे मनाऊं मैं पूनम में।